बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया सानसुई, मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, बिजली सस्ती करके रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का फैसला सामने आ गया। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी, बदले में आवाम को बिजली सस्ती करके रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बिजली रिलीफ पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में होगा। हुकूमत संभालते ही आवाम को रिलीफ देने का अहद किया था। पेट्रोल सस्ता नहीं किया जा रहा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमतें साबिक़ा सतह पर बरकरार रहेंगी। इसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे पैकेज तैयार किया जा रहा है। बिजली के निर्खों में कमी के पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत संभालते ही आवाम को रिलीफ देने का अहद किया था। बिजली सस्ती होगी तो मुल्क में मजमूई महंगाई में भी कमी होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है, जिस पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कुछ का कहना है कि बिजली की कीमतें तो कम कर दी गई हैं, अब पेट्रोल भी सस्ता करके आवाम की जिंदगियों में सुकून लाया जाए। ना तो ये पेट्रोल सस्ता करेंगे ना बिजली सस्ती करेंगे, ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। जो हमारी यूथ है इसका कोई कुछ नहीं है। वहाँ वो क्या रिलीफ, यहाँ सब अपने मफाद के लिए आते हैं। जो भी आता है अपना सोचता है, अपने बच्चों का सोचता है। यहाँ हमारा गरीब के बच्चे का कोई नहीं सोचता। यहाँ बिजली भी तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल भी तो ज़रूरी है ना, उसका रेट कम होना चाहिए। पेट्रोल भी आपके सामने लेने के काबिल नहीं है, गरीब इंसान क्या करे। ये तो बहुत बड़ी गेम कर दी है उन्होंने। अब पेट्रोल से तो डेली इनकम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी खासी होती है, और बिजली सस्ती करेंगे वो फ़ी यूनिट के हिसाब से होगी, यानी कि हार्डली किसी का 20 रुपये या 30 रुपये महीने का बिजली का इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादा बेहतर ये अगर बिजली सस्ती होगी, आमदनी में अच्छी होगी और फैक्ट्रियाँ में लगेंगी। बिजली की कीमत पे रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है, बाकी ये कि पेट्रोल पे तो जो है वो इनको रिलीफ देना चाहिए, मुस्तकिल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल को जब भी कम किया जाता है तो उसका डायरेक्टली जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, मगर बिजली कम करने से डायरेक्टली आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, अगर हुकूमत ने फैसला किया कि आवाम को पेट्रोल के बजाय बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाए तो ये बहुत अच्छा फैसला है और हम इसको सहराते हुए। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उन्हें बताया कि 1.25 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिया गया है। अगले साल 14 अगस्त को दानिश यूनिवर्सिटी के पहले सेशन का आगाज़ होगा। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला दिया जाएगा। साहिबे हैसियत यूनिवर्सिटी में फ़ीस अदा करेंगे। मुस्तहिक तलबा की फ़ीस हुकूमत अदा करेगी। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। कभी इमदाद ने कौमों को तवाना नहीं किया, सिर्फ मेहनत ने किया है। रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ पर कैंपस होगा जो कि देखती आंख ने पहले कभी देखा नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज तरीन दर्सगाहें हैं उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से इसके ऑपरेशंस, इसके फंक्शंस हुकूमत पाकिस्तान को कोई ताल्लुक नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। इस यूनिवर्सिटी का पंजाब में पीपल्स पार्टी नून लीग पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात जारी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए है। पीपल्स पार्टी पंजाब में आए और नून लीग सिंध, बलोचिस्तान और KP में काम करे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन होना मेरा काम नहीं, ये फैसला आवाम का होगा। ब्यूरोक्रेसी से लेना देना नहीं, हमारी सियासत सिर्फ आवाम के गिर्द घूमती है। लीग दोनों का मकसद बड़ा है
इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ पावर शेयर करना नहीं है, इस इत्तेहाद का मकसद मुल्क की मईशत को ट्रैक पे डालना। ये फेडरल पार्टीज़ हैं, इनको मुस्लिम लीग को सिंध में काम करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में करना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ वफाक के लिए जहर कातिल है। बात यह है कि मेरी कारकर्दगी से मुतमिन होने या ना होने से दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मुतमिन हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गैर मुतमिन हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में डिलीवर करना है मुतमिन अवाम ने। मेरी नाराज़गी बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन हम कोलेशन पार्टनर हैं। अगर इन पे मुस्बत तनकीद नहीं करूंगा तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी? मुझे आप किसी ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, कोई पीपल्स पार्टी का ग्रुप बता दें, आप मुझे बता दें पंजाब में कोई एक बता दें कि फलां जो ब्यूरोक्रेट है वो पीपल्स पार्टी का है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई मुज़ाकरात खत्म होने की जिम्मेदार नहीं है। हमने कहा था कमीशन बनाने पर आमादगी नजर आई तो आगे बढ़ेंगे, सिर्फ फोटो सेशन के लिए हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने मजीद कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले पर फोर्सेस ने बेहतरीन ऑपरेशन किया। DGISPR ने अवाम को कल सारी चीज़ों से आगाह किया। मुतालबा था कि अगर आप आमादगी ज़ाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे, नहीं है तो फिर हम आपके साथ तो फ़ोटो सेशन के लिए हाई हलो के लिए नहीं बैठ सकते। तो इसलिए स्पीकर साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी तरफ से ये मौका ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने खुद ये मौका ज़ाया किया है। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कौम को आगाह कर लिया कि उन्होंने जो स्ट्रगल की है और बहुत अच्छा स्ट्रगल किया है इस मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमेशा की तरह, और एक बहुत बड़े सानहा से बचा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 20 मार्च को समाअत करेगा। 9 मई मुकदमात में बानी की दरख्वास्त पर भी समाअत के लिए 18 मार्च को मुकर्रर किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया के खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 मार्च को केस की समाअत करेगा। इस मौके पर अदालत ने ट्विटर इस्तेमाल करने वाले इदारों की तफसीलात तलब कर ली हैं। वजारत दाखिला और दीगर फरीक़ैन से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में डिवीज़न बेंच 18 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंसाफ का तकादा है कि केस की जल्द समाअत करके दरख्वास्तें निपटाई जाएँ। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुकामात पर खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि मोहम्मद और DI खान में 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। जामे शहादत नोश करने वाले 2 सिपाहियों को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश दी। अब आपको आगाह करेंगे, मारूफ गुलकारा नसीबुल लाल और शौहर के दरमियान सुलह सफाई हो गई है। खावन के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ, मुकदमा खारिज कर दिया जाए। गुलकारा ने थाना शादरा टाउन में बयान हल्फी जमा करा दिया है। शोबिज़ वर्ल्ड की मारूफ शख्सियत नसीबुल लाल पर तशद्दुद का मामला। गुलकारा का शौहर के साथ राजीनामा हो गया। नसीबुल लाल ने शौहर के खिलाफ मारपीट तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। FIR के मुताबिक मारूफ गुलकारा के खावंद नवीद ने घर आकर गालियां दी, ईंट मारी, जान से मारने की धमकियां देता रहा। नसीबुल लाल ने हमले की FIR शादरा थाने में दर्ज कराई थी। खानदान वालों के समझाने पर मियां बीवी में सुलह सफाई हो गई। गुलकारा ने थाना शादरा टाउन में बयान हल्फी जमा करा दिया। पुलिस को मुकदमा खारिज करने की दरखास्त दे दी। लाहौर में नौजवान पर सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद का मामला बोल न्यूज़ नौजवान की आवाज़ बना। खुसूसी ट्रांसमिशन में मुतासिर नौजवान मोहम्मद इमरान का कहना था कि उसे इंसाफ की उम्मीद है, जबकि DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बोल न्यूज़ बना लाहौर के मुतासरा नौजवान की आवाज़। मोहम्मद इमरान ने बोल न्यूज़ से वाक़े की तफसीलात बताईं। दुनिया बोल है में इमरान ने कहा इसके खिलाफ गैर कानूनी तशद्दुद का वाक़या पेश आया, लेकिन इंसाफ की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह DIG साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। पहले दिन ही नोटिस ले लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई 2-4 घंटों के बाद ही जो है ना वो बंदे। आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। WTI क्रूड ऑयल $67 फी बैरल पर ट्रेड करने लगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 पर ट्रेड कर रहा है। मोरबेंट क्रूड की कीमत $71
फी बैरल पर पहुंच गई। एक पहिए के बगैर कौमी एयरलाइन की परवाज के लैंडिंग का वाकया मजाक उड़ाया गया है कि जहाज वन व्हीलिंग करता हुआ उतर गया। सोशल मीडिया पर किसी ने यह भी दावा किया है कि पहिया लगाया ही नहीं गया। इस किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं है। तर्जुमान PIA की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि एक पहिया निकल जाने के बावजूद भी इतने आराम से लैंडिंग हुई कि मुसाफिर तो दूर की बात जहाज के कप्तान को भी पहिया ना होने का पता ही नहीं लग सका। वाकई की तहकीकात जरूर होंगी। अब आपको बताएं कि इफ्तार में लोगों का ज्यादा फोकस पकोड़ों पर होता है और इसी वजह से रमजान में अस्पताल भर जाते हैं। तेल घी से मैदे की हालत खराब हो जाती है। कराची और लाहौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, देखिए। सिर्फ कराची ही नहीं, लाहौर वाले भी तली हुई चीजें खाने में किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में रमजान में अस्पताल भरे हुए हैं। माहिरीन कहते हैं एहतियात करें, मैदा भी अपना है, सेहत भी अपनी है। मैदे के जो केसेस हैं, डिसेंट्री के केसेस हैं, फास्टिंग करते हैं, 12-13 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं और उसके बाद एकदम से हम बेताशा चीज़ें एक साथ ही खाना शुरू कर देते हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में लोगों का यही कहना था कि रमजान मुबारक में शहरियों का इबादत से ज्यादा समोसे और पकौड़े पर फोकस होता है। इफ्तारी के टाइम इस वक्त रमजान मुबारक का महीना है, इसमें इफ्तारी में जो पकौड़े समोसे जो हैं, आयली चीज़ें जो है, इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। पकौड़े समोसे रोल वगैरह ये कुछ ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। हालांकि बुनियादी तौर पर और जाने सेहत के असूलों के मुताबिक इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। उनका कहना था पकौड़े समोसे बेशक इफ्तार की रौनक हैं, मगर रोज़ा सब्र सिखाता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भिड़ने उनके देश पहुंच गई है। सीरीज का आगाज कल से होगा। 5 T20 और 3 वनडेज पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक जारी रहेगी। कीवी से पहले टाकरे के लिए शाहीनों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कप्तान सलमान अली आगा उम्दा परफॉर्मेंस। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त का बदला, न्यूजीलैंड को शिकस्त से 2-4 करने का मिशन। न्यूजीलैंड के देश में शाहीन और कीवीज आमने सामने होंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच इतवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दूसरा मैच 18 मार्च को डेंडन में होगा। तीसरा T20 21 मार्च को ऑकलैंड, चौथा 23 मार्च को तावरांगा में होगा, जबकि 5वां T20 26 मार्च को वेलिंगटन में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के मैचेस नेपियर, हिमल्टन और तावरांगा में 29 मार्च, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान मारने के लिए कौमी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान सलमान आगा अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद नजर आए। कौमी स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, नायब कप्तान शादाब खान, अब्दुल समद, अबरार अहमद शामिल होंगे। हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहादात खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी भी टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान, उमैर बिन यूनुस, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन मोतसिम खान और शाहीन मोहम्मद खान शामिल हैं। मैच से कबल क्राइस्टचर्च में पोर्ट हिल्स के खूबसूरत मकाम पर T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। पाकिस्तान ने डेविस कप जूनियर्स प्री क्वालिफाइंग टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। मलेशिया में इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। सिंगल्स मुकाबले में अबू बकर तलहा ने 2-1 और 6-2 से मैदान मारा। फैसला कुन डबल्स में हमजा रुमान और अबू बकर तलहा की जोड़ी कामयाब रही। फाइनल जीतने पर टेनिस फेडरेशन के सदर इसामुल हक ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कारकर्दगी को सराहा। इस्लामोफोबिया की लानत का दुनिया से खात्मा करना होगा। ये काम आलमी कम्युनिटी को मिलकर करना होगा। इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का पैगाम। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निमटना होगा। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पैगाम में कहा कि मुसलमान दुनिया भर में माह रमजान में भी खौफ और इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। आलमी बरादरी को इस्लाम के खिलाफ तासुब की लानत का खात्मा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि कई मुमालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब उन पर अमल का वक्त है। पाकिस्तान और OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का इशू आलमी सतह पर तस्लीम कराने में कायदाना किरदार अदा किया।
इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी सफीर का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, मगरबी मीडिया में बाज़ औक़ात इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी से जोड़ा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्लामोफोबिया को तक़वियत देने वाले नुकसानदेह मवाद को हटाने को यकीनी बनाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक, नफरत और तासुब काबिले मजम्मत है। अमेरिका ने इराक में दाइश के एक लीडर को मारने का दावा किया है। जारी वीडियो में एक गाड़ी पर फजाई हमले दिखाए गए हैं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि आज इराक में दाइश के एक मफरूर रहनुमा को मार गिराया गया है। ये काम हमारी जंगी तैयारी ने किया है। इस हमले में दाइश के लीडर के साथ एक साथी भी हलाक हुआ है। इस ऑपरेशन में इराकी हुकूमत और कुर्द इलाकाई हुकूमत से राबते में थे। आपको बताएं कि चीन में खला से इंसानी चेहरे को पहचानने वाला जासूस कैमरा तैयार कर लिया गया है। जासूस कैमरा 100 किलोमीटर के फासले से मिलीमीटर साइज की तफसील भी बता सकता है। कैमरे की मदद से मुश्तबा इंसान को न सिर्फ पहचानने में मदद मिलेगी बल्कि जराइम की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। कुछ मौसम का जिक्र करते हैं। मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, कालाम, कागान में पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। लाहौर में भी बाराने रहमत, मौसम सुहाना हो गया। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान है। कार्ड के टीजर के साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।